हवन जैसे बहुत सब लोगों को परेशानियां रहती हैं, जैसे किसी को संतान प्राप्ति की है, भाई किसी को संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति का हवन होता है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बड़ी सी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, और मतलब बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं। आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन सब के हवन होते हैं। और इस हवन के करने से, हवन एक दिन के मात्र करने से उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है और वो बहुत जल्दी वो ठीक भी होके जाते हैं। कामाख्या माँ का ऐसा हवन हम लोग करते हैं। दूसरा कामाख्या माँ जैसे, और दूसरा ये कि हम बहुत ही जल्दी कामाख्या माँ का दूसरा पीठ बनने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में तो जैसे बहुत सब लोग हैं जो असम गुवाहाटी में पीठ पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हुआ और माँ का भी संदेश हुआ, माँ का भी मतलब मुझे वो प्रतीत हुआ कि माँ भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि भाई ऐसा एक पीठ और बननी चाहिए। तो ऐसा एक पीठ 27 एकड़ में बनने जा रहा है। कहा जाता है वहाँ पे सिंदूर भी काफ़ी महत्व, सिंदूर की महत्वता है, सिंदूर जो निकलती है वहाँ से, कामिया सिंदूर। हाँ हाँ जी, बहुत महत्व होता है कामिया सिंदूर। अगर 9 सेकंड के लिए भी अगर हम अपने आज्ञा चक्र पे लगा लेते हैं, अगर वो प्योर है तो, शुद्ध है तो आप ये समझिए कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उससे हमारे सारे कार्य बनते हैं और व्यक्ति निडर हो जाता है और उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता। धन संपत्ति सभी, जैसे मुंबई में आप आए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग धन संपत्ति सब है, लेकिन मन में शांति नहीं है। वो शांति के लिए कुंभ में जाते हैं, अलग जगह जाते हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो जिनके घर में परेशानी है या जो शांत नहीं है, बहुत परेशान है? मतलब देखिए, कुंभ में आते हैं ना लोग तो शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन वो शांति वहाँ पर भी प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीडियो बनाते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं। उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि हम ये रील बनाएं और तुरंत हम अपने चैनल में डाल दें। अगर उनको शांति लेनी है वास्तव में, वो कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान की बातें लेना चाहते हैं, तो कैमरे को ना एक साइड रखें और फिर वो कुछ साधु संतों के साथ, अच्छे संतों के साथ वहाँ ढूंढें, क्योंकि जो अच्छे संत मिलेंगे ना वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जो शुरुआत में बैठे हैं उनके पास ना जाएं। कहीं जैसे उसमें एक बाबा है आईआईटी करके, वो तो गांजा पीता है और वो पागल है, मतलब वो अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, गुरुओं को गाली दे रहा है, और मीडिया है ऐसी है कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है। इतना समय हो गया मीडिया वालों के पास कि एक पागल की वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, अच्छे लोगों के, अच्छे संतों की वीडियो बनाओ ना, संदेश अच्छा जाएगा। ताकि नहीं तो अभी इस समय लोगों के पास ये संदेश जा रहा है कि कुंभ में ऐसा होता है, कुंभ में ऐसा आता है, सारे संत ऐसे होते हैं, सारे साधु ऐसे होते हैं, सारे आचार्य ऐसे होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक बात और देखिए कि कुंभ में जो आते हैं नागा बाबा, वो आते कई संख्या में जी, उसके बाद कहाँ लुप्त हो जाते हैं? जब भी कुंभ तब नजर आते हैं जी। ऐसा है कि इस बारे में ना ये बातें थोड़ी सी गुप्त रहती हैं। ये वैसे तो आते हैं हिमालय से आते हैं, गुफाओं से आते हैं, और इन्हीं नागा साधुओं की वजह से ये संसार बचा हुआ है। क्योंकि वो नागा साधु ना ये अपने लिए नहीं जीते, ये पूरे संसार के लिए जीते हैं। ये वहाँ तपस्या जो करते हैं, ये इस धरती पे एक जुड़ाव बना रहे, मजबूत रहे, बल मिले, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, भोले बाबा शिव शंभू से जुड़कर। तो ये गुप्त चीजें हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना। गुरु माँ, मेरा एक सवाल है, कुंभ स्नान और महाकुंभ में क्या फ़र्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, समान होता है, कोई फर्क नहीं होता। जो स्नान आपको अर्ध कुंभ में या पूर्ण कुंभ में या कुंभ में, महाकुंभ में मिलेगा, कोई स्नान आपको इसमें मिलेगा, अर्ध कुंभ में भी वही मिलेगा। फर्क कुछ नहीं होता। और एक सवाल और है कि हिंदू धर्म में जो पहनावे को लेकर मंदिर में जो जाते हैं, कैसे भी कपड़े पहन के जाते हैं, उस पहनावे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बदलाव होना चाहिए कि जैसे चल रहा है। हाँ, ये बदलाव होना चाहिए। और एक जैसे ड्रेस कोड होता है ना, कहीं निक्कर, डेनिम, जीन्स वगैरह पहन के गर्ल्स वगैरह लड़कियां चली जाती हैं, और इन सब चीज़ों में तो रोक लगना चाहिए, और कई जगह रोक भी लगी हैं। इस चीज़ में मैं सिख धर्म को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि इनके गुरुद्वारे चले जाएं, इनके सर ढके हुए रहते हैं, और अगर कोई वैसे कपड़े पहने होंगे तो वो तुरंत उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मतलब उस सिख धर्म से ना ये सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
ये सारी चीज़ें भी और मंदिरों में लागू होना चाहिए, जिससे अपने आप ही संस्कार बच्चों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बच्चे पहचानेंगे कि नहीं, ये चीज़ वास्तव में कुछ है। तो इस चीज़ पे तो जोर देना चाहिए। अगर बात करें शहरों की, बात करो, शहरी के बच्चे खासतौर पे सनातन धर्म के साथ दूरी है, मतलब ना कभी मंदिर गए न कभी आते हैं कहीं से वो लोग। इस पे क्या कुछ कहेंगे, बच्चों को क्या करना चाहिए, खासतौर मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो इसमें इसलिए बच्चे दूर हैं क्योंकि आजकल के समय में जिस घर में माता पिता दोनों कमाने वाले हो जाएंगे, उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले की माताएं क्या थी, वो घर में रहती थी, बच्चों को भी देखती थी, उनका खाने पीने से लेके, मतलब सुबह से लेके शाम तक का वो पूरा वो नियम से सब काम करती थी। ये तुम गलत कर रही हो, ये तुम अच्छा कर रही हो, ये तुम्हें ऐसे करना चाहिए, आज मैं इस भजन कीर्तन में जा रही हूँ तो तुम चलो, तो बच्चों को लेके जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई बच्चा सवाल भी करेगा ना माता जी से कि भाई अपने पिताजी से कि हमको ये सब चीज़ चाहिए या वहाँ चलो, तो वो क्या करती, तुम ऑनलाइन देख लो जी, है ना, तुम उस पर ब्लिंकिट पे देख लो, तुम जोमेटो से मंगवा लो, ये सब होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ना माता पिता खुद हैं बच्चों को बिगाड़ने में। बेचारे बच्चे क्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों में पहले माता पिता को सुधार करना चाहिए थोड़ा बहुत। पिछले दिनों बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें कुछ लोग हिंदुओं को खाना में थूकते हैं, फूकते हैं, ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें योगी जी एक रूल बनाया कि जिसमें नेम प्लेट चाहिए, जो दुकान है उसमें नेम प्लेट चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि पूरे देश में, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है इसको, उसके हिसाब से पूरे देश में नेम प्लेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र है नहीं, था नहीं बोलेंगे, है। और ये सदियों साल से, मतलब ये लोगों ने ना जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, तो अपनी अपनी चीज़ों को वो कर रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि हिंदुओं का ही राष्ट्र है, तभी हिंदुस्तान बोला जाता है, ना कि इंग्लिस्तान बोला जाता है, मुस्लिमस्तान भी नहीं बोला जाता। इसलिए हिंदुस्तान बोला जाता है, ताकि हिंदुओं का स्थान, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो खाने पे जो बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें कई लोग कर देते हैं ये, और ये कौन करते हैं? मुस्लिम लोग। लेकिन उसमें कई मुस्लिम अच्छे भी होते हैं जिसमें बेचारे वो पिस जाते हैं, पिस के रह जाते हैं कि भाई, क्योंकि उनका नाम भी खराब होता है, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है ना। तो इन सब चीज़ों पे वो नेम प्लेट का जो बोला है हमारे माननीय योगी जी ने, वो बिल्कुल सही चीज़ें उन्होंने निकाली है। बहुत सी चीज़ों की उन्होंने प्लानिंग करी अब की बार कुंभ में। ये जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, जो होगा वो सब आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। कुछ विदेशों से भी मेहमान आए, सनातनी हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान की छोड़ो, विदेश यूक्रेन से, रसिया से 6 कंट्री क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, तो कल इमोशनल हो गए, हमने देखा न्यूज में, रोने लगे वो कि 6 कंट्री कवर करके यहाँ पहुंचे। हाँ, क्योंकि देखिए ये परंपरा उनको बहुत ही अच्छी लग रही है, हमारे महाकुंभ में इतना सब कुछ हो रहा है तो बहुत वो खुश भी हैं। और जिस तरीके से वो दिल से जुड़ के 7 समुद्र पार करके वो हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ को देखने के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग रील बनाकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वो लोग आप देखेंगे ना, वो भजन कीर्तन में लगे रहेंगे, वो जय जयकार लगाते रहेंगे। बाहर देश के लोगों से कुछ ना सीखना भी चाहिए, बिल्कुल। तो जो कि वो सीखते नहीं हैं। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं, बच्चे वो चले गए रंग बिरंगे से कपड़े पहन के, अलग से छोटे बड़े से वो रील बना रहे हैं, रील बना के वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या मिलेगा फिर उनको? बिल्कुल सही। उनसे ज्यादा वो लड़की को टारगेट किया जा रहा है, वो लड़की को एक लड़की बहुत पब्लिसिटी दी जाती है, मतलब उन लोगों का ध्यान सनातन में नहीं है। जी, कौन सी लड़की को? जो एक लड़की है, बंजारन है, उसके ऊपर मोनालिसा। मोनालिसा। क्या जरूरी था सनातन के लिए चीजें सब कुंभ में चीजें बैन करनी चाहिए? ये बहुत, देखिए बैन कैसे होगी, ये आप सब मीडिया लोग ही करते हो, ये आप ही लोग उठाते हो। किसी ने किसी की तारीफ कर दी तो आप लोग ऐसे करके उठा के ऐसे चले जाते जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। लास्ट में क्या हुआ, वो लड़की बेचारी वहां से चली गई, उसकी रोजी रोटी तो खत्म हो गई ना। अब वो रो रही है कि भाई मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है भाई उसको सब कैमरे लेके पहुंच जाते हैं कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम फिल्मों में। अब उसको बेचारी को फिल्मों का वो दे दिया है, हाँ, कि भाई तुमको हीरोइन बनी। अब वो कह रही है कि मैं हीरोइन कब बनूंगी। तो ये तो हमारी मीडिया है, ना घर की रही ना घाट की रही। या तो हमारी मीडिया को ये करना चाहिए भाई फिल्मों तक वो पहुंचा ही दें तो कामयाबी मानेंगे कि भाई मीडिया बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहती कि मीडिया बड़ी चीज नहीं है, मीडिया बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर उसको कहीं सही मंजिल पे अगर वो पहुंचा देंगे तो मानेंगे कि मीडिया बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और मीडिया चाहे तो बहुत कुछ ढक भी सकती है, बिल्कुल है ना। तो मीडिया से मैं यही अनुरोध करूंगी कि हमारे कुंभ में जो भी ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे वो
बाबा को लेकर ही बात बन गई है, जी गुस्सा कर दिया बाबा को। गुस्सा कर दिया। अब वो चिमटे वाले बाबा की बात हो रही है कि वो चिमटे वाले बाबा ने मारा। अरे भाई, वो कितने सालों से एक हाथ ऊपर ऐसे करके तपस्या कर रहे हैं। तुम जरा एक जगह बैठ तो सकते नहीं हो। वो तपस्या कर रहे हैं, उनके हाथों की डायरेक्शन देखो, उनके हाथों का हाल देखो। अब एक व्यक्ति वो जब ऊपर वाले से लीन है, मंत्र मुग्ध हो रखा है, तुम उसको क्यों उंगली दे रहे हो जा जाकर? तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सही। क्या करे? वो मारेगा ही ना। उसको टच करने की कोशिश की कुछ उसको लोगों टच करने की कोशिश करी, तो लोगों ने ना खेल बना लिया है। और किसने? आप जैसे मीडिया, तो जो लोकल मीडिया होती है, नए नए बच्चे जो बनते अभी हैं। 7 साल से लॉकडाउन के बाद थोड़ा बदल गया है क्राइटेरिया, हर कोई मोबाइल लेके रील बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो वो जो रील बना रहे हैं ना, वो बच्चे, कोई भी छोटा बड़ा हाँ, बूढ़े कोई- सब हाँ। रील बनाने लग रहे हैं। तो उन्होंने काम ज्यादा खराब कर दिया है। तो इन सब चीज पे तो जो आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो भी आप लोग मीडिया, उन पे आप लोगों को रोक लगाना चाहिए। वैसे तो आपकी कंपटीशन में आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, मुंबई आप आए हैं, क्या कुछ यहाँ से यादें लेकर जाएंगी? ये पहली आपकी यात्रा थी? कहाँ के दौरे हैं इधर, क्या क्या जाना चाहेंगे आप यहाँ पर? क्योंकि यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर भी है, मोहम्मदेवी मंदिर भी है, ये हाँ सब प्लान्स जी, है आपका ये कुछ? परसों जो भी हमको बताया दुष्यंत प्रताप जी ने, कि यहाँ बड़े ही अच्छे फेमस मंदिर है माँ जी, आपको हम वहाँ घुमा के लेके आएंगे, आप वहाँ दर्शन करके आइएगा। तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। और एक समुद्र का मैंने सुना है कि समुद्र देवता बड़े ही अच्छे, उसमें जूहू बीच पे कुछ ऐसा बता रहे थे कि आप चलेंगे तो बड़ी अच्छे, मतलब वेव्स आती हैं बहुत अच्छे। तो समुद्र भी मैं यहाँ पे पहली बार देखूंगी। सनातन धर्मी जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे या कुछ कहना चाहेंगे? जो हम जो देख रही है उनको क्या कुछ कहेंगे आप? क्या मैसेज देंगे आप इसके लिए जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ आम मैसेज? जनता के लिए, महाकुंभ के लिए बोल रहे हैं। महाकुंभ के लिए या नॉर्मल? सनातन धर्म को लेकर आप देखिए, मैं दर्शकों को आम जनता को सिर्फ यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि भाई, जो बाहरी दुनिया है, जो दिखावे वाली दुनिया है, उससे बाहर निकलिए। अपने असलियत को, अपने आप को पहचानिए, अपने सनातन धर्म को पहचानिए। हमारे सनातन धर्म के क्या नियम हैं वो जानिए। सनातन धर्म को कैसे संभाल के रखना है, आप उस पर काम कीजिए। ना कि ऑनलाइन ज़्यादा रहो, नेटवर्क से थोड़ा सा बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और सनातन धर्म से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपके बच्चों में भी संस्कार आएंगे, ठीक है ना। और आपके बच्चे हो सकता है आने वाले समय में आपका सहयोग भी कर दें। नहीं तो जिस हिसाब से सब चल रहा है, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि वो बच्चे अपने ही माता पिता का साथ देंगे आगे। वैसे लग नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महाकुंभ में भी जाते हैं तो बहुत ध्यान से जाइए, और ध्यान रखिए अपना भी और साधु संतों का भी, और वहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। और कामाख्या जरूर जाइए, कामाख्या माँ में दर्शन कीजिए, और अपने आप को बहुत ही, क्या बोलते हैं, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुल जाएंगे अगर आप माँ कामाख्या धाम तो स्कूल में एक पाठ होना चाहिए कि रामायण या गीता पढ़ाई जाए, ऐसा होना चाहिए पूरे भारत में? होना चाहिए। हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक, अभी 5-6 दिन पहले की बात है कि किसी से पूछा, ये सीता माँ ने पूछा, सीता माँ कौन थी? कह रहे कौन थी, कहाँ से आई हैं, ये कहाँ बैठती हैं? मतलब उस लड़की का ये शब्द था। तो बड़ा दुख लगा कि उसको ये नहीं पता कि सीता माँ कौन थी। वो कह रही वो कहाँ बैठती है, उनका घर कहाँ है, कहाँ से आती हैं। मतलब उसके सवाल या तो वो अनजाने में बन के पूछ रही थी, या वो कैसे बन रही थी। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसको समझाया, उसको डांटा भी, बेटा आपको शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र पढ़ने चाहिए। हिंदू होते हुए आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। आपको मैं बोल के आई थी, ये चीजें खून में होती है, मतलब जैसा परिवार होता है वैसे बच्चे होते हाँ, हैं। मैंने कहा भागवत वगैरह हमारी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं वो आपको सबसे पहले ये पढ़नी चाहिए। और सारे स्कूल हैं, जितने मॉडर्न स्कूल बन रहे हैं ना, मॉडर्न स्कूल में ये सारी चीज़ें ना अलाउड होनी चाहिए। कम से कम एक सेक्शन या एक मतलब पीरियड हमारा ऐसा होना चाहिए स्कूलों में भी, कि जिसमें हमें धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान दे टीचर। संस्कृत का ज्ञान, आप संस्कृत नहीं कोई बोल सकता, कोई बोलता नहीं, जी आएगा ही नहीं। इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादा, वो ये नहीं सोचते बच्चे कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा हमारी हिंदी है। इंग्लिश को हम अपना हुनर बना सकते हैं, बस जी, हुनर से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी में बात करनी चाहिए। लेकिन वो भी नहीं करते हैं पेरेंट्स। स्टेटस मानते हैं कि इंग्लिश बोले तो स्टेटस हो जाएगा हमारा। हाँ, स्टेटस। और इंग्लिश ज़्यादा अगर वो बोलते तो सोचते हैं कि हम बहुत ही अलग हैं, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, सब चीज़ें। तो बस ये संदेश रहेगा मेरा। आखिर सवाल ही, गाय की रक्षा, गौ रक्षा,
ये चीज सदा से उठती आई है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, जबकि गाय की रक्षा नहीं हो रही नहीं है। हो रही है। गौ रक्षा जरूर होनी चाहिए। और हर किसी के, अब जैसे आपके शहर है, बड़े बड़े शहरों में तो गाय नहीं पाल सकते हैं, लेकिन गौशाला बनी हुई है, वहाँ जाके अपने बच्चों के साथ जाएं। वहाँ गाय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, गाय माता क्या चीज़ है, तो इस बारे में ज़रूर जाना चाहिए। जैसे जन्मदिन है, आप बड़ी बड़ी किसी की एनिवर्सरी होती है, तो जन्मदिन पे, खासकर जन्मदिन पे अपने बच्चों को लेके गौशाला जाना चारा चाहिए। खिलाएं उनको। चारा खिलाएं, गाय के बारे में बताएं, उनको बताएं कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, मतलब ये माता, ये माता से भी बढ़ के माता है। क्योंकि अगर गाय नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो आप लोग दूध कहाँ से पियेंगे, डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाना चाहिए कि माताओं से भी बढ़ के माता है हमारी गौ माता। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय माता। जय माता।